एडमिशन डेटा ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 2019-20, यानी ये ईयर 1920 का डेटा दिया गया, मंथली डेटा है, अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पे दिया गया फी पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट क्या फी लिया गया, तो यहाँ पे अप्रैल में 6000 था, मई में 5,500 था, और यहाँ पे दिया गया टोटल एडमिशन कितने हुए। सबसे पहले फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों। ये जो दिख रहा है ए बी सी डी, दीज आर योर कॉलम्स, और ये जो दिख रहा है दिस इज आर योर रोज, ये नंबर में रहते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम कहां तक होते हैं, ये डेटा कहां तक आप रख सकते हो, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की दबाएंगे तो आपको टोटल ये लेके चला जाएगा, एकदम लास्ट कॉलम पे लेके चला जाएगा। शिफ्ट सॉरी कंट्रोल और डाउन की दबाएंगे तो इसके अंदर टोटल कितने कॉलम तक ये लेके जा सकते हैं, ये जाएगा आपको 10,48,576, तो इतने कॉलम तक ये आपको लेके चला जाता है। तो इतना डेटा इसमें सिक्योर किया जा सकता है, तो काफी सारा डेटा आप एक्सेल में पुट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा को फॉर्मेट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कॉलम वाइज अपने डेटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले ग्राफ को यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डालते समय अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब अगर आप इस सेल को, ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है इसको, ये रेक्टेंगल बॉक्स, दिस इज कॉल्ड सेल, ठीक है। इस सेल का एक पर्टिकुलर नाम रहता है, दैट इज कॉल्ड, जैसे यदि एच कॉलम में आता है और इसकी जो रो है वो 5th है, तो देखिए यहाँ पे आपको इसका नाम मिलेगा H5, गॉट इट। ये H5 कॉलम है। इसी तरह से कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ गए हम, तो दिस इज व्हाट, सपोज इधर गए तो ये क्या है, C4 है, तो यहाँ पे दिखेगा दिस इज C4 सेल, ये सेल कहलाता है। आपको जैसे यहाँ पे हेडिंग दिया, ये डेटा किसके बारे में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छा दिखाने के लिए आप जहां तक ये जा रहा है उतने ये जो सेल्स हैं इनको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने से क्या होता है, अगर आपने कहीं आगे भी कुछ लिखा है या नहीं, पहली बात तो लिख ही नहीं पाओगे, और डेटा एक अच्छे फॉर्मेट में आपको दिखेगा। देखिए अभी कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहां से सपोज कलर चेंज कर दिया, तो टोटल एडमिशन डेटा ऑफ स्टूडेंट फॉर ईयर 1920, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इट्स ओके। इसके बाद देखिए फी पर स्टूडेंट है बट STD दिख रहा है आपको, छुप रहा है कुछ डेटा, तो आपको क्या करना होता है, कॉलम से जाके इधर से एडजस्ट कर लेना है, तो ये पूरा दिखेगा। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इसको कर देते हैं, गॉट इट। ये दिखेगा फी पर स्टूडेंट, गॉट इट। हाँ, उसके बाद यहाँ पे फी एंटर की हुई है, ये मनी के अंदर है, रुपए के अंदर है, ये टोटल एडमिशन है। देखिए यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, सेल का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे जाके कर दीजिए। इस तरह से ये डेटा अच्छा दिख रहा है। अभी आप देखिए थोड़ा सा डिजिट्स एक तरफ जा रही है, यहाँ देखिए नाम लेफ्ट की तरफ जा रहा है, डिजिट जो होती है लेफ्ट राइट की तरफ जाती है, ये हैबिट होती है सेल में। एक्सेल में हमेशा ऐसा होता है, जब भी आप नाम लिखोगे अल्फाबेटिकल लिखोगे लेफ्ट अलाइनमेंट में जाएगा, अगर आप नंबर लिखोगे राइट अलाइनमेंट में जाएगा। आपको इनको सेम अलाइन करना है, तो करना कुछ भी नहीं है। अगर आप जितना कॉलम जहां तक आपका ये डेटा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसका अलाइनमेंट मिडिल कर सकते हैं आप, जैसे ये सारी चीजें मिडिल अप हो जाती है। देखा, अब दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है ये डेटा। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए एक और चीज समझाता हूं, इसके अंदर अभी फॉर्मेटिंग हम सीख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये डेटा मनी के अंदर है, रुपए के अंदर है, तो आप इन दोनों कॉलम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा मनी है कौन सा क्या है। तो इसमें एक ऑप्शन रहता है दोस्तों, सेल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जाने का, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डेटा आता है। आप ये डेटा कैसे दिखाना चाहते हो, परसेंटेज में दिखाना चाहते हो, करेंसी में दिखाना चाहते हो, नंबर में दिखाना चाहते हो, टाइम में दिखाना चाहते हो, डेट्स में दिखाना चाहते हो, ये आपके ऊपर रहता है, ठीक है। अब जैसे मुझे ये करेंसी है, रुपए के अंदर है, तो मैं करेंसी में जाऊंगा, यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट करना होता है। अब मैं रुपए में, इंडियन रुपीज में है, तो ये सिंबल ऑलरेडी वहां पे सेलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रुपए आ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, देखते ही समझेगा यार ये रुपए की बात कर रहा है। एंड दिस इज फॉर अमाउंट, बट ये पर एडमिशन दिए गए हैं, पर मंथ कितने एडमिशन हुए, नंबर ऑफ एडमिशन, और ये पर स्टूडेंट देता है। बट आपको ये हैंडल करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल आ रहे हैं बट हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी आप हैंडल कर सकते हो। फिर से वही चीज है, सेल फॉर्मेटिंग में जाने का, ओके। ये डेटा हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है दोस्तों, डेसिमल प्लेसेस। तो आपको जितना, अगर नहीं चाहिए डेसिमल प्लेसेस, इसको हटा दीजिए, 0, मुझे नहीं चाहिए डेसिमल प्लेसेस, आपको ये एकदम नेचुरल नंबर्स में नंबर मिल जाए। अब बात करते हैं टोटल, जैसे आपको चाहिए टोटल निकालना है कि यार आप अब कैलकुलेट करने बैठे हो, हिसाब करने बैठे हो, आपको चाहिए इसमें टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है, टोटल अभी तक ये 6 महीने का जो कलेक्शन है वो कितना है, पर मंथ कलेक्शन कितना है और 6 महीने का कलेक्शन कितना है। तो करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा, ओके, फॉलो करना। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे 6000 इंटू 12, अगर आप कैलकुलेशन में तेज है तो लिख देंगे, लेकिन हमें चाहिए इतना सारा डेटा है, ये एंडलेस डेटा होता है, चलता ही रहता है, पर मंथ चलता ही रहेगा, तो आपको कैसे इसको फॉर्मूले में फिट करना है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला तरीका समझाता हूं कि आप इक्वल लिखिए, उसके बाद किस दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, जैसे फी, टोटल एडमिशन इनटू फी पर स्टूडेंट, यही आपका टोटल पर मंथ फी बनाएगा। तो आप चाहें तो इसको मैन्युअली लिख सकते हैं, जैसे ये डेटा है C4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं C4,
मल्टीप्लाई चाहिए तो मल्टीप्लाई का साइन किससे मल्टीप्लाई करना है, B4 से करना है, B4 एंटर, देखिए आ गया 72,000। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैनुअल कैलकुलेशन होके आपके सामने आ जाता है। अब आपको हर कॉलम को करना है, हर रो को करना है, तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को ड्रैग करना होता है। यहाँ पे गए, देखिए एक प्लस साइन आने लगेगा कॉर्नर पे, एंड यू हैव टू ड्रैग इट, जहां तक आपको लेके जाना है, तो ये पूरा फॉर्मूला सब जगह ड्रैग हो जाता है। अब आप एक चीज नोट करिए, यहाँ पे देखिए हैश का साइन आ रहा है, तो ऐसा लगेगा यार ये गलत तो नहीं हो गया, तो गलत नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आपका फॉन्ट साइज बड़ा होता है, तो उस कॉलम में फिट नहीं हो रहा होता, या तो आप कॉलम का विड्थ बढ़ा दें यहां से जाके, या फिर आप फॉन्ट को थोड़ा कम कर दें, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। गॉट इट? तो इससे ही आपको वैल्यू दिखने लग जाएगा। ये बहुत बार प्रॉब्लम आता है एक्सेल में कि हमें हमें वैल्यू नहीं दिख रही, हैशेस दिख रहा है। कई बार आप एक कॉलम नंबर डाल देते हैं, फोन नंबर्स डाल देते हैं, जैसे किसी का नंबर आपने पुटअप कर दिया 777235 ऐसा नंबर डाल दिया, अब आप एंटर करेंगे तो होता क्या, अब ये तो कॉलम सेल्फ एडजस्ट हो गया। अगर मान लीजिए मैंने कॉलम को छोटा कर दिया है तो फोन नंबर इस तरह से दिखने लग जाता है 7.3E+09। अब इसको देख के तो फोन नंबर समझ नहीं रहा है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, फॉर्मेटिंग के थ्रू इसको आपको कॉलम को विड्थ को बढ़ा देना है, या फिर फॉन्ट को छोटा कर दो ताकि इस सेल के अंदर वो फिट हो जाए नंबर, और आपको पूरी तरह से दिखाई देने लग जाए। गॉट इट? क्लियर? तो ये कुछ चीजें होती है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अब देखिए हम बात करेंगे अबाउट अगर आपको इसको रेंज कैसे करते हैं, इसको पूरे को फॉर्मूले को कैसे लिया जाता है, तो दैट वी विल लर्न टुडे। तो देखिए आपको इन सबको ऐड करना है, ये कैसे करना होगा, तो देखिए ये इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, कैसे लेते हैं ध्यान से समझना। इक्वल, एक तरीका ये हो सकता है जिस तरह से अभी हमने ये मल्टीप्लाई किया है, आप एक एक डेटा को यहां से लें, कैसे समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला ये लिया प्लस दिस डेटा प्लस, फिर यहाँ पे जहां जहां जो जो सेल आपको ऐड करनी है उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिप्रेजेंट होने लग जाएगी, फिर उसके बाद प्लस दबाते रहिए। तरीका समझ रहे हैं? लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, बहुत सारे रोज हो सकते हैं, आप एक एक को ऐसे ऐड करते बैठेंगे तो बहुत समय आपका चला जाएगा। तो इसके लिए भी एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड रेंज फंक्शन। वो कैसे होगा वो मैं आपको सिखाता हूं, फॉलो करना दोस्तों। गॉट इट? अब देखिए कैसे रेंज फंक्शन लेते हैं, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इक्वल लगाना है, इसके बाद सीधा लिखना है सम। सम लिखने के बाद आपको बनाना है ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, और वो कॉलम या वो सेल सेलेक्ट कीजिए जहां से आपको एडिशन करना शुरू करना है। ओके, जैसे ये लिया हमने D4, और आपको कहां तक जाना है, रेंज आपकी क्या है, आपको लास्ट सेल कौन सा ऐड करना है। जैसे सपोज मेरा ये लास्ट सेल है, मुझे ये ऐड करना है, ठीक है ना, तो D4 गए, के बाद प्लस लगाया, या सॉरी डैश लगाया, डैश नहीं, डॉट डॉट लगाया, एंड लास्ट कॉलम को टच किया। गॉट इट? इससे आपको और ब्रैकेट को क्लोज किया, तो आपको ऑटोमेटिकली सबका सम मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द ऑल सम। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये एक पूरी प्रोसेस रहती है इसको करने का, तो बहुत सिंपल होता है। दिस इज कॉल्ड रेंज फंक्शनैलिटी ऑफ एक्सेल एंड और स्प्रेडशीट। गॉट इट? इसके बाद एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। मान लीजिए आपको एवरेज सेल चाहिए कि भाई पूरे ऑल 6 मंथ का एवरेज क्या रहा होगा, ठीक है, ये कैसे लेना होगा। देखिए एक तरीका ये होता है, अगर आपने सबका सम ले रखा है, आप इनको सेलेक्ट कीजिए, आपको यहां दिखाई देगा वो चीज। जैसे टोटल कितना आया 9,29,500, और आपका एवरेज क्या है 1,54,917 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको दिखाई देगा, और काउंट भी दिखाई देगा कितने हैं, 6 हैं। बट ये एक तरीका, लेकिन इसमें डेटा आया नहीं ना आपकी आंखों के सामने, आपको एवरेज लेना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसी तरह से प्लस डालना है, देन यहाँ पे एवरेज, फिर वही चीज कॉलम ब्रैकेट ओपन, फिर अगेन वही चीज है, कहां से कहां तक लेना है, ये यहां से सेलेक्ट करके, देन डॉट, देन यहाँ, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर, सिंपल। तो आपको सीधा सीधा आपको एवरेज मिल जाता है पूरे डेटा का। 1,54,917 इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ इट। गॉट इट? समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, बेसिक फंक्शन है, लेकिन इतनी बेसिक आपको आनी चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और स्प्रेडशीट। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से कोई भी शीट बनाना, क्रिएट करना। आप चाहें तो नीचे और भी इस डेटा को एक्सटेंड कर सकते हैं, काफी सारी चीजें। अगर आपको नया डेटा क्रिएट करना है, कुछ और क्रिएट करना है, यहाँ पे प्लस साइन होता है, आप शीट भी बढ़ा सकते हो, टोटली आप न्यू डेटा यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ऑडिट ये काफी आसान होता है, शीट को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए जिस भी डेटा से रिलेटेड शीट है वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मंथली कलेक्शन। ऑडिट अब आपको ये जो मंथली डेटा है इसको स्टूडेंट वाइज लेके जाना है कि भाई 12 एडमिशन हुए, कौन कौन हुए, सुरेश, चिंटू, बंटी, बबली, कौन कौन एडमिशन लिया है, वो डेटा आप इस शीट में यहाँ एड ऑन कर सकते हो। मंथ वाइज अलग अलग शीट कैरी कर सकते हो।
तो ये एक तरीका होता है एक्सेल में काम करने का, ठीक है? सो आई होप ये जो चीज़